चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। लॉकडाउन में कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, इस पर योगी सरकार की विशेष नजर है। यही वजह है कि यूपी में वन नेशन वन कार्ड की योजना की शुरुआत की जा रही है। आज से यूपी में राष्ट्रीय राशन पोर्टेबिलिटी योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश का कोई लाभार्थी अन्य राज्य से और अन्य राज्य का कोई भी लाभार्थी उत्तर प्रदेश से राशन कार्ड नंबर बताकर राशन ले सकता है। ये सुविधा आधार आधारित वितरण और पिछले 6 महीने से सक्रिय राशन कार्डों पर मिलेगी। फिलहाल यूपी समेत 16 राज्यों में लाभार्थी आपस में राशन पोर्टेबिलिटी का लाभ उठा सकेंगे। प्रवासी मजदूरों को इस योजना का विशेष लाभ दिया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, एक अच्छी पहल की जा रही है, पोर्टेबिलिटी योजना सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी पूरी तरह से आपके पास, विस्तार से बताइए। देखिए, कल ही इस योजना को लागू किया गया है और चूंकि सरकार की ये मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको राशन मुहैया हो सके, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि जब राशन कार्ड धारकों को राशन का वितरण किया जा रहा था तब कुछ ज़िलों से ये शिकायत आ रही थी कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे उनको राशन नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद सरकार ने यह फैसला किया कि जो जिनके पास आधार कार्ड है और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो नए सिरे से उनका राशन कार्ड बनाया जाएगा बहुत कम समय में और उनको राशन का वितरण किया जाएगा। लेकिन चूंकि वन नेशन वन कार्ड के जरिए अब योगी सरकार राशन का वितरण करने जा रही है तो एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि सरकार अब इस दिशा में प्रयास कर रही है कि क्योंकि जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर के श्रमिक हैं, जो बाहर के कामगार हैं, जो लाखों की जिनकी संख्या लाखों की है और वो पिछले कुछ दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सामने ये समस्या आ रही है। तो इस योजना के तहत उन सभी कामगार मजदूरों को, गरीब तबके को सरकार राशन मुहैया कराने का प्रबंध कर रही है। जी अविनाश, आप राजधानी लखनऊ में मौजूद है, राजधानी के क्या हालात हैं? अब 3 मई नजदीक है, लोगों का क्या विचार आपके सामने आ रहा है? लोग चाहेंगे कि लॉकडाउन बढ़े या आजिज आ गए इससे? देखिए, ये लॉकडाउन ज़रूरत है। हालांकि कुछ लोग परेशान ज़रूर हैं क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सामने रोजी रोटी की समस्या देखी जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 1 महीने से कामकाज पूरी तरीके से ठप है और जो सबसे ज़्यादा इसकी मार पड़ रही है वो गरीब तबके पर पड़ रही है। हालांकि सरकार की ये कोशिश है कि लोगों के जीवन यापन के लिए और खाने के लिए कम से कम जो राशन है वो सरकार मुहैया करा सके, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो गरीब तबका है थोड़ा परेशान ज़रूर है। लेकिन सबकी यही कोशिश है कि जो एक वैश्विक महामारी है और इससे निपटने का सिर्फ यही एक तरीका है कि लोग अपने घरों में रहें, क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चूंकि आज जो आंकड़ा है वो 2200 के पार जा पहुंचा है, 2224 का आंकड़ा हो चुका है। हालांकि देखा जाए तो तकरीबन 60 ऐसे जिले हैं जिन जिलों में जो संक्रमित मरीज हैं या संदिग्ध मरीज हैं वो पाए गए हैं। तो आप समझ सकती हैं कि कितने बड़े लेवल पर ये जो संक्रमण है पूरे प्रदेश में फैला है। हालांकि कुछ जिले जरूर हैं जो कि इससे अछूते हैं, तो वैसे में लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि संक्रमण और ज्यादा फैले। हालांकि लोग इस बात की तारीफ भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाया, लॉकडाउन को सख्त किया गया, उसी का नतीजा है कि दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में जो संक्रमण का खतरा है थोड़ा सा कम है। क्योंकि कल सरकार ने भी ये साफ किया था कि जो मौतों का आंकड़ा है या फिर जिस हिसाब से अगर जो दूसरे राज्य हैं जो कि भारत के वो संक्रमित हुए हैं उनसे अगर तुलना की जाए तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो रेशियो है वो कम है, चाहे हम डेथ की बात करें या फिर संक्रमित मरीजों की बात करें। क्योंकि देखा जाए तो 23 करोड़ की आबादी यहाँ पर रहती है और जिस हिसाब से जो बाहर से भी लोग आए हैं, सिर्फ हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि जो अगर हम पिछले 1.5 से 2 महीने की बात करें तो कई हजार की तादाद में जो संक्रमित प्रभावित जो देश हैं वहां से तकरीबन 50,000 से ज्यादा की तादाद में जो लोग थे वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ आए। तो वैसे में सरकार के सामने एक चुनौती जरूर थी कि उन लोगों को क्वारंटाइन किया जाए। वहां पर क्या कुछ किया जा रहा है और वहां पर जो जरूरी सामान की डिलीवरी है उसके पहुंचने में तो कोई देरी नहीं है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही हो?
देखिए, जहाँ तक सवाल हॉटस्पॉट का है तो कई चीज़ें वहाँ पर शुरू की गई हैं, जैसे कि हॉटस्पॉट इलाकों में अब सरकार की ये योजना है कि वहाँ पर डोर टू डोर जो ओपीडी है, यानी कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, घरों तक लोगों के मुहैया कराई जाए। जहाँ तक सवाल राशन वितरण का है तो चूंकि डोर स्टेप डिलीवरी सरकार ने पहले से ही शुरू कर दिया था, इसके अलावा कई टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से। जो खाद्य और रसद विभाग है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि जो हॉटस्पॉट इलाके हैं वहाँ रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में लखनऊ पुलिस की तरफ से हॉटस्पॉट इलाकों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी शुरू किया गया है। हालांकि ये सभी हॉटस्पॉट इलाकों में अभी तक शुरू नहीं हुआ है, कुछ ही में शुरू हुआ है और इसका रिस्पांस भी आ रहा है, जिसमें कि लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से, चाहे राशन की बात करें या फिर जो मेडिकल किट है या जो दवाइयाँ हैं, वो उस व्हाट्सएप ग्रुप से मंगा रहे हैं। सरकार लगातार जो समीक्षा अधिकारी हैं, यानी कि जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन से डे टू डे इस बात की समीक्षा की जाती है कि जो हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं पूरे प्रदेश में, जिन जिन जिलों में, उनकी स्थिति क्या है। काम लगातार प्रशासन कर रहा है और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।